आज से बहुत साल पहले इंसान जब आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता था, उसके मन में भी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का ख्याल आता था। लेकिन उसने सोचा भी न था कि आने वाले समय में हवाई यात्रा करना इतना आसान और सुरक्षित होगा। 15वीं सदी के बाद से ही कई खोजकर्ता, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने आसमान में उड़ते पक्षियों से सीखकर और उन पर परीक्षण करके आसमान में उड़ने की ठान ली थी और अपनी इसी अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। कुछ लोगों को तो सफलता मिल गई थी और कुछ को असफलता हाथ लगी थी। हवाई जहाज को बनाने का इतिहास भी काफी लंबा रहा है, क्योंकि इसे बार बार प्रयोग करके नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि नाकाम होने पर यान गिरकर टूट जाता था और चालक भी घायल हो जाता था। इसीलिए इसे हमेशा परफेक्ट बनाना पड़ता था और इसको पूरी सावधानी और सतर्कता से उड़ाया जाता था। आमतौर पर जिन दो भाइयों को हवाई जहाज के आविष्कारक के तौर पर जाना जाता है, वो दो भाई थे अमेरिका के ऑलिवर राइट और विल्बर राइट। हालांकि इन राइट ब्रदर से पहले भी कई इंजीनियर्स ने हवाई यान बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, तो कई लोगों ने इसे उड़ाते समय दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा दी थी। तो चलिए जानते हैं इस वायुयान का सपना देखते हुए अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे लगा देने वाले कुछ महान इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के बारे में। सन 1452 में जन्मे लियोनार्डो दा विंची एक महान चित्रकार थे, जिन्हें दुनिया सिर्फ चित्रकार के रूप में ही नहीं जानती थी, बल्कि ये उस समय के प्रसिद्ध खोजकर्ता भी थे। उनके बनाए हुए हर चित्र में हमेशा कुछ रहस्य छिपा होता था। अपनी पेंटिंग के जरिए कई ऐसी थ्योरी इन्होंने दुनिया के सामने रखी, देखकर लोग हैरान रह जाते थे। बाद में इसी थ्योरी पर काम करते हुए कई वैज्ञानिक अपने आविष्कार करने लगे थे। लियोनार्डो दा विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हवाई सफर का सपना सबसे पहले देखा था। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। लियोनार्डो दा विंची ने हवाई सफर से जुड़े कुछ तथ्य दिए थे। उनका पहला तथ्य था फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन को लियोनार्डो दा विंची का प्रसिद्ध आविष्कार माना जाता था, जो उनकी रचनात्मक क्षमता को दर्शाता था। उन्होंने परिंदों को उड़ान भरने और उतरने पर काफी अध्ययन किया था। उस अध्ययन के बाद उन्होंने लकड़ी का प्रयोग करके एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी। इस मशीन में 33 फीट के सिल्क के बने दो पंखे लगे हुए थे। इसमें पुली सिस्टम लगे हुए थे, जिसमें पैर से पैडल मारकर उड़ान को आसान बनाया जा सके। दिशा नियंत्रण करने के लिए साइकिल की तरह स्टीयरिंग लगी हुई थी। अपने हवाई सफर के सपने को पूरा करने से पहले ही 2 मई 1519 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका दूसरा तथ्य था फ्लाइंग स्क्रू। अपने जीवन काल में हवाई यात्रा करने के लिए उन्होंने एक और मशीन का सैंपल तैयार किया था, जिसे उन्होंने अपनी पेंटिंग में दर्शाया था। इनका ये सैंपल आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर से मिलता जुलता है। इनका तीसरा तथ्य था पैराशूट। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग के जरिए पहली बार पैराशूट का जिक्र किया था। इनका ये पैराशूट बिल्कुल किसी मिस्र के पिरामिड के आकार का था और उसमें पेंटिंग के साथ साथ कई बारीक जानकारियां भी दी गई थीं। सन 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु के बाद से ही बहुत से लोगों ने हवाई यान बनाने या हवाई यात्रा करने की कोशिशें की, पर कामयाब न हो सके। 18वीं सदी के आखिर तक गर्म हवा के गुब्बारे का निर्माण हो चुका था, जिसे फ्रांस के रहने वाले दो भाइयों जोसेफ माइकल और जैक्स मॉन्टगोल्फियर ने बनाया था। इस बैलून को बनाने में सिल्क का इस्तेमाल किया गया था और इसका डायमीटर तकरीबन 10 मीटर रखा गया था। 19 सितंबर 1783 को इसका अभ्यास करने के लिए इसमें एक मुर्गे, एक भेड़ और एक बत्तख को बैठाकर इसको हवा में उड़ाया गया था। ये तकरीबन 15 मिनट हवा में रहा, फिर जमीन पर गिर गया। इस उड़ान की सफलता के बाद मॉन्टगोल्फियर ब्रदर्स ने इसमें इंसानों को बैठाकर उड़ाने के बारे में सोचा। तकरीबन एक महीने बाद 21 नवंबर 1783 को पिलात्रे दे रोजियर ने पेरिस में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी।
किसी इंसान के द्वारा ये पहली उड़ान थी। इस हवाई सफर में इन्होंने पूरे 25 मिनट में 9 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके बाद 23 मई 1848 को जर्मनी में पैदा हुए ओटो लिली एंथेलो को दुनिया दी फ्लाइंग मशीन के नाम से जानती थी। वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने ग्लाइडर के जरिए आसमान में उड़ान भरी थी। उन्होंने सन 1870 में बर्लिन में टेक्निकल एकेडमी ऑफ बर्लिन से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। उन्होंने अपना पहला परीक्षण सन 1891 में किया था, जिसमें वो ऊंची पहाड़ी से दौड़कर नीचे कूद जाते थे। अपनी पहली उड़ान में उन्होंने 25 मीटर की दूरी तय की थी। वो सन 1896 तक अलग अलग तकनीक से ग्लाइडर बनाकर उन पर लंबी दूरी की उड़ान भरने का अध्ययन करते रहे। अपने 5 साल के प्रयास में उन्होंने सबसे लंबी दूरी 250 मीटर तय की थी और इस पूरे अंतराल में उन्होंने ग्लाइडर के जरिए 2000 बार उड़ान भरी थी। अगस्त 1896 को ग्लाइडर से उड़ान भरते समय अचानक ग्लाइडर से उनका नियंत्रण हट गया और वो तकरीबन 15 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिर गए और फिर एक दिन बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एल्बर्टो सेंट्यूज ड्यूमोंट का नाम आता है, जिनका जन्म 20 जुलाई 1873 को ब्राजील में हुआ था, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्हें ब्राजील में हवाई जहाज का जन्मदाता माना जाता है। एल्बर्टो सेंटोस ने हॉट एयर बैलून की थ्योरी पर काम करते हुए हवाई जहाज बनाने का काम किया था। उन्होंने अपने बने हुए यान को पहले हॉट एयर बैलून के जरिए उड़ाया, फिर इंजन का प्रयोग करके उसे दूर तक चलाया। उन्होंने अपना पहला प्रयास 1898 में किया था, फिर अक्टूबर 1901 को उड़ाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने फ्रांस के पेरिस में हजारों लोगों की भीड़ के सामने खुद इस जहाज को सेंट क्लाउस से उड़ाकर एफिल टावर का एक चक्कर लगाकर वापस सेंट क्लाउस तक उड़ाया था। इस पूरी यात्रा में उन्होंने 12 मील की दूरी तय की थी। 19 अगस्त 1871 को जन्मे ओरिवल राइट और 16 अप्रैल 1867 को जन्मे विल्वर राइट, जिन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर अमेरिका के रहने वाले इन दोनों ही भाइयों को हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय उड़ान भरी थी, जिसमें इन्होंने भारी यान को हवा में निर्धारित समय तक उड़ाया था। राइट ब्रदर्स को बचपन से ही हवाई यान में रुचि थी। वो हमेशा परिंदों और पतंगों को देखकर उड़ने की इच्छा करते थे, पर उनके पास इतना धन नहीं था कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे खर्च कर पाते। वो एल्बर्टो सेंटोस से प्रभावित थे और उन्हीं की तरह खुद से ग्लाइडर बनाकर उड़ा करते थे। वो अपनी साइकिल की दुकान में काम करते और वहीं से ग्लाइडर बनाने का अनुभव उनको हुआ था। ग्लाइडर से उड़ान भरना तो आसान था, पर उड़ते समय उसका संतुलन बनाना और सही जगह पर उतारना बेहद मुश्किल काम था। किसी अनहोनी से बचने के लिए ये दोनों भाई सन 1900 को नॉर्थ कैरोलिना के एकांत और रेतीले इलाके में चले गए थे, जहाँ कई सालों तक उन्होंने ग्लाइडर को उड़ाने की कला सीखी। साल 1903 में इन्होंने ईंधन से चलने वाले एक इंजन का प्रयोग करके एक जहाज बनाया। पहली बार जब जहाज का प्रयोग किया तो इनका ये जहाज सिर्फ 6 सेकंड तक ही हवा में उड़ सका था, लेकिन मानव इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी जहाज ने स्वयं गति करके स्वयं उड़ान भरी थी। कुछ देर हवा में रहने के बाद उनका विमान सफलतापूर्वक जमीन पर उतर गया। फिर उसी दिन उन्होंने चौथे प्रयास में जहाज को 59 सेकंड तक हवा में उड़ाकर 835 मीटर की दूरी तय की और फिर बार बार अध्ययन करने से उनको कामयाबी आखिर मिल ही गई और फिर उन्होंने 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 24 मील की दूरी तय की। पर अभी तक इन दोनों भाइयों के आविष्कार के बारे में कोई नहीं जानता था और ना ही किसी अखबार ने उनके बारे में कुछ लिखा था। साल 1908 को विल्बर राइट अपने जहाज को लेकर फ्रांस गए, जहां उन्होंने दुनिया के सामने अपने इस जहाज में बैठकर 91 मिनट 52 मील की दूरी तय करके एक कीर्तिमान बना दिया था, जिसके बाद उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। सन 1909 में कई देशों में हवाई जहाज के आविष्कार में उन्नति देखने को मिली।
और 1909 में ही ओरिवल राइट ने वर्जीनिया से नॉर्थ कैरोलिना की लंबी दूरी तय की और 15 जून 1919 को पहली बार कैप्टन जेल एल्कोक ने अटलांटिक महासागर को पार किया। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।